हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल 2024 टीयर 1 का पेपर सॉल्यूशन की सीरीज का हम वीडियो नंबर 35 डिस्कस करने वाले हैं 26 सितंबर सिर्फ 2 का। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनकी इम्पोर्टेंस तो आप लोगों को पता ही होगी, बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया कि द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 80 डिग्री एंड हुज लेंथ इज 96 पाई, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको पता है कि जो सेक्टर 80 डिग्री गिवन है और जिसकी लेंथ है 96 पाई, जो टोटल अपनी सरकमफ्रेंस होती है वो कितना होता है 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर तो तब होता है जब पूरा 360 डिग्री होता है, लेकिन 80 डिग्री है तो कितना हो जाएगा ये 80 अपॉन 360। 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 होता है ना, वही अपन को गिवन है 96 पाई। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और 8 दूनी 16, 16 से इसको काट सकते हैं 6 टाइम। हमें रेडियस निकालनी है, इधर 36 है और इधर 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, ये 6 का क्यूब यानी 216। सवाल में यही पूछा गया था कि रेडियस क्या होगी। बोला गया है ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी बराबर ई रेशो एफ। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, काफी लोग ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे अपन को ये रेशो गिवन है 5:7, और सवाल में देखो यहाँ पे जो पूछा है ना, इसका पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 1 है, यानी इसका ऑर्डर 1 है। यहाँ पे भी 1 है। अगर सेम ऊपर नीचे सेम पावर्स होती है, सेम ऑर्डर होता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। अगर सेम नहीं है तो फिर डायरेक्ट नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे यानी ए सी ई की वैल्यू आप 5 रख सकते हो और बी डी एफ की वैल्यू आप 7 रख सकते हो। क्यों? क्योंकि सेम पावर है। मान लो इसके साथ आप के मानोगे तो ये 5 के 7 के हो जाएगा, तो के से के कट जाएगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। तो रख देते हैं 3a यानी 3 पंजे 15 प्लस 5c। ये एक चीज भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे ए सी ई आ रहा है, यानी आपको पता है ए सी ई तो तीनों इक्वल ही है, तो क्यों सबको एक साथ जोड़ लें। 11 और 5 16, 16 और 3 19, यानी इसको 19 ए ही लिख लो एक तरीके से, क्योंकि ए सी ई सब बराबर है। सिमिलरली नीचे बी डी एफ है, 11 और 5 कितना हो जाएगा अपने पास 16, 16 और 3 19, ये क्या हो रहा है 19। इसको कोई भी लिख लो, बी डी एफ कोई कुछ भी लिख सकते हो, यानी 19 है तो 19 कट जाएगा, यानी आंसर ए रेशो बी ई आ जाएगा, यानी जो गिवन था 5:7 वही आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बताना है किसमें, बिटवीन द एवरेज सेल्स, एवरेज सेल्स किसकी, टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर बिटवीन ईयर 2018-19 एंड 19-20। 18-19 का जो डाटा है ये वाला, ये 18-19 को कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 19-20 वाला ग्रे कलर का। तो हमसे एवरेज में डिफरेंस पूछा है, तो पहले डिफरेंस ले लेते हैं फिर एवरेज ले लेंगे। यहाँ पे देखो ये डाटा कितना है, यहाँ पे 250 है। चाहो तो एक चीज आप कर सकते हो कि जब हमें डिफरेंस ही लेना है ना, तो साथ साथ में आप डिफरेंस ले सकते हो। अब एक ही डायरेक्शन में आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। फिर जैसे मान लो मैं ऑरेंज में से ये ग्रे घटा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये था अपने पास 250 और ये है 300, यानी इस डायरेक्शन में घटा रहा हूँ तो फिर साइन के साथ लिखना पड़ेगा -50। यहाँ पे देखो ये है अपने पास 350 और ये है 250, 350 में से 250 घटाऊंगा तो कितना आएगा +100। अब यहाँ पे देखो ये है 250 से 300 के बीच में, यानी 275 होगा ये, और ये 300 होगा, यानी जब इस डायरेक्शन में घटाऊंगा तो -25। यहाँ पे देखो ये है अपने पास कितना डाटा है, यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में 200 है और ये है अपने पास 300, यानी -100 आएगा। फिर यहाँ पे देखो ये अपने पास 400 और ये है अपने पास 350, यानी +50 आएगा। तो अब देख लो, देखो प्लस का 100 और माइनस का 100 तो कैंसिल हो जाएगा, देन +50 और -50 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या अपने पास 25। चूंकि एवरेज लेना था तो किससे डिवाइड हो जाएगा अपने पास, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। सॉरी 3 नहीं, कितना साल है, 2 और 2 4 5 साल है ना, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 25/5 यानी 5, और डाटा करोड़ में था तो आंसर कितना हो जाएगा 5 करोड़। मुझे लग रहा है इस तरीके से कैलकुलेशन ही सबसे बेस्ट रहेगी सवाल के लिए। बाकी एक तरीका था कि सबको जोड़ लो, एवरेज ले लो, उनका डिफरेंस ले लो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बोला गया कि एक 5 डिजिट का नंबर है 45YZ0, ये डिविजिबल है 40 से। 40 से डिविजिबल का मतलब क्या है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो पूछ रहा है y और z की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, y और z का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। देखो 0 तो है ही। अब अपने पास कहानी इस तरीके से है कि y z और 0 है, ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से, क्योंकि 5 से तो है ही। और 8 का रूल आपको पता है कि लास्ट 3 डिजिट अगर अपने डिविजिबल हो जाए 8 से, तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा। और हमें मैक्सिमम लेना है, तो हम ट्राई करेंगे कि इनको मैक्सिमम में लिया जा सके। जैसे देखो y और z को आप अगर मैक्सिमम ले सकते हो तो 9 9 ले सकते हो,
लेकिन 990 8 से डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये 4 से ही नहीं हो पाएगा। 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, यानी 99 तो नहीं आ सकता। अब मैं 88 लेके देख रहा हूँ। मैं बराबर इनको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम ही तभी आ पाएगा जब इनको आप बराबर ट्राई करोगे। तो 8 8 मैंने लिया, तो आपको पता है 8 8 डिविजिबल हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है, 9 ले सकते थे मैक्सिमम, वो हो नहीं पाएगा अगर इनको आप, क्योंकि आप खुद देखो ना, मान लो अगर आप सोच रहे हो कि 17 इसका आंसर हो सकता है, तो आप क्या लोगे? 17 कब हो सकता है? जब 9 और 8 लेना पड़ेगा। किसी को भी 980 ले लो, चाहो तो ये ले लो, ये 8 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 98 8 से डिविजिबल नहीं है। या तो इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो, फिर 890, अभी भी ये नहीं है 8 से डिविजिबल, तो मैक्सिमम 8 और 8 ही आ पाएगा। चाहो तो थोड़ा ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, सॉल्व करना है इसको। देखो यहाँ पे ये है, आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। काफी लोग इसमें गलती करते हैं और फंसते हैं, मैंने ये देखा है, क्योंकि काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि हम फंस जाते हैं, कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट के अंदर ऑफ, यानी 4 ऑफ 4 16 आ जाएगा। 64/16 यानी 4 आएगा। 60 + 4 यानी पहला ब्रैकेट आ गया 64 इंटू, अब देखो ये करली ब्रैकेट है, यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे खत्म है, यहाँ तक। तो इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक तो 1000 है, और यहाँ पे देखो 10 ऑफ दिस, ये ऑफ है, 10 3 + 2 5 यानी ये 50 हो जाएगा। और यहाँ है 2 ऑफ 5, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना आया है? 50 आया है, ये कितना है? 10 आया है। 50 × 10 500 आ जाएगा। 1000/500 यानी 2 आ जाएगा ये सिंपली। ठीक है, माइनस है 28 और प्लस में 3 ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 9, और 100 × 9 900। इसको सॉल्व कर लो, 64 दूनी 128, 128 में से 28 जाएगा तो 100 बचेगा। 100 और 900 कितना हो जाएगा? 1000। नेक्स्ट सवाल है, वरुण और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। वरुण और राजू साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अकेले वरुण इस काम को 50 घंटे में पूरा कर सकता है। 50 40 200 एलसीएम ले लेते हैं। 40 पंजे 50 चौके, दोनों की इफिशियंसी अगर 5 है और वरुण की अकेले की 4 है, तो मैं कह सकता हूँ ये आर जो कि राजू था उसकी इफिशियंसी 1 हो जाएगी। अगर इसकी इफिशियंसी 1 है तो पूछा है राजू अकेला कितने घंटे में काम करेगा। टोटल काम है 200 और राजू को करना है 1 की इफिशियंसी से, तो कितना टाइम लग जाएगा? 200 घंटे। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि किसी स्टोर द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इन स्टोर इज 15,620। किसी स्टोर में किसी इलेक्ट्रॉनिक वॉच की जो प्राइस 15,620 थी, ये अवेलेबल थी 27% के डिस्काउंट पर। तो पूछ रहा है नियरेस्ट 10 डिजिट में हमें कितने में इसको बेचेगा, मतलब वो कितने में बेचेगा, या ये कह सकते हैं कि कोई बंदा उसको कितने में खरीदेगा। तो 15,620 पर 27% का अगर डिस्काउंट मिल गया तो कितने में बेचेगा? 73% में, यानी 73/100। ठीक है, इससे एक 0 काट देते हैं। अब इस पॉइंट को कहीं भी चिपका दो, यहाँ से चिपका देते हैं, यानी यहाँ आएगा। यानी हमें 156.2 इंटू 3 करना है। क्या करना है हमें? 156.2 इंटू 73। वैसे तो अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं चाहो तो। देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे? 150 + 6.2। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इंटू 73। तो पहले 150 को 73 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 15 × 45 4 असिल, और 15 से 105 और 4 109। 10,950 से बड़ा आंसर आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और अगर आप देखो ना तो इनमें काफी ज्यादा गैप है। आएगा कितना ये? 73 का 6 टाइम। 70 भी होता और ये 6 टाइम होता तो 420 आता, यानी 10 900 और 400 11 300 के लगभग आ रहा है, लेकिन हमने पूरा नहीं लिया। यानी आपको पता है नियर बाई 11 400 के आएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये 12 500 बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, तो एग्जैक्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस का थोड़ा सा हेल्प ले लो, और ये चीज आपको एग्जाम में अप्लाई करनी पड़ेगी, बिना इसके काम नहीं चल सकता। बोला गया कि पी की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू बता दो। देखो आंसर जो है ना वो भी पी की फॉर्म में है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको पी की फॉर्म में हम बना ले। ये क्या लिखा है यहाँ पे? साइन ए है अपॉन 1 - कॉस ए। आपको देख के इसको क्या आपको इसको करने का मन कर रहा है? मतलब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हो? नेक्स्ट स्टेप आपके दिमाग में एक ही आएगा कि यार इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी 1 + कॉस ए। तो यहाँ भी 1 + कॉस ए हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे आएगा a + b a - b, यानी a² - b², तो 1 - cos स्क्वायर आएगा, जो बन जाएगा sin स्क्वायर ए। और ऊपर लिखा है sin a × 1 + cos a। ठीक है, तो यहाँ से एक पावर कट गई, हमारे पास सिंपली बच गया 1 + cos a अपॉन sin a। जबकि यहाँ पे 1 + cos a अपॉन sin a यानी जो गिवन था इसका उल्टा ही तो है ये, यानी p का उल्टा है ये 1/p। 1/p यानी ऑप्शन पहला।
दूसरा तरीका था कि आप वैल्यू पुटिंग कर सकते थे, बस पी की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं पुट करना है, कुछ ऐसी वैल्यू मत पुट करना जिससे पी 1 आ जाए। बाकी बेसिक तरीका अच्छा है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया कि एक घोल है आधा लीटर का जिसमें 15% क्या है, एल्कोहल है। बोल रहे एल्कोहल की सांद्रता को 50% चेंज करने के लिए इसमें मिक्स की जाने वाली एल्कोहल की मात्रा का मात्रा निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है। एलिगेशन लगा सकते हो या रेशो से भी बना सकते हो। पहले एल्कोहल और समझ लो कि वाटर का मिक्सचर था। एल्कोहल 15% थी तो बाकी चीज 85% होगी, वाटर या जो भी है। यानी रेशियो की अगर बात करें तो ये जाएगा 17 टाइम और ये जाएगा 3 टाइम। 3:17 में था। अब हम एल्कोहल को 50% बना रहे हैं। अगर एल्कोहल 50 बना रहे हैं तो वाटर भी 50% हो जाएगा, यानी 1:1 में हम बनाना चाह रहे हैं। तो पूछ रहा है कितना एल्कोहल मिला है। मिला तो हम एल्कोहल रहे हैं ना, यानी वाटर तो चेंज नहीं होना चाहिए था। यहाँ भी 17 यूनिट है तो यहाँ भी 17 होना चाहिए। 17 बनाने के लिए 17 से कर दिया मल्टीप्लाई, यानी 17 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 से कोई चीज में 17 कर रहा हूँ, यानी मैं कितना मिला रहा हूँ, 14 यूनिट मिला रहा हूँ। अब एक यूनिट की वैल्यू देख लो कितनी है, यहाँ पे 3 और 17 20 यूनिट था। इस 20 यूनिट की वैल्यू सवाल में 500 लीटर है। आधा लीटर मतलब 500 ml, यानी एक यूनिट की वैल्यू 25 ml आ गई। मिला कितना रहा हूं मैं, 14 यूनिट मिला रहा हूं, यानी इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 दाएंगे 250 और 25 चौके 100, 250 और 100 350, यानी 350 ml मुझे एल्कोहल और मिलानी पड़ेगी जिससे ओवरऑल मिक्सचर में 50% हो जाए। एलिगेशन भी लगा सकते थे। द साइड ऑफ BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट D। एक ट्राइंगल है अपने पास जिसका नाम है ABC। साइड BC को बढ़ाया जाता है कहाँ तक, पॉइंट D तक। AC बराबर BC है, AC बराबर BC है। अगर ये बराबर है तो इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल इक्वल होगा। बोला है BAC 70 है, BAC यानी ये वाला 70 है। अगर ये वाला 70 है तो इसको भी 70 होना पड़ेगा। हमसे सवाल में पूछा क्या है, एक तो एंगल ACD चाहिए हमें, ACD यानी ये वाला एंगल। आपको पता है ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का, यानी 140 डिग्री हो जाएगा ये। और एक चाहिए ABC जो ऑलरेडी है हमारे पास, बस वैल्यू पुट कर दो। 2.5 है ये, जिसको लिख देता हूँ 5/2। ACD यानी 140 डिग्री माइनस ये है 1.5 जो कि 3/2 हो जाएगा। ABC यानी 70, सॉल्व कर लो। 2 से ये जाएगा 70 टाइम, यानी ये हो जाएगा 350 माइनस 2 से जाएगा 35 टाइम, 35 क्या होता है 105। अगर ये 100 होता तो 250 हो जाता, लेकिन 5 कम हो गया यानी 245 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल है 8 cot थीटा बराबर 7 है, यानी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो ये थीटा हो गया। cot थीटा कितना आ जाएगा, ये 8 डिवाइड में आ जाएगा, यानी 7/8। 10 लंब बटे आधार होता है, ये आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी आधार 7 हो गया अपने पास, या बेस कह लो, और 8 अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 64 और 49, यानी 60 40 100 और 9 4 13, ये आ जाएगा 113। चाहिए हमें 1 + sin थीटा लंब बटे करण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन कॉस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा H + P अपॉन H ऐसे आएगा, ये अपॉन B अपॉन H। अब यहाँ से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया। H मतलब क्या है, H मतलब हाइपोटेनस यानी √113 प्लस P मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन यहाँ पे बेस है अपने पास 7। ये आंसर होना चाहिए 8 + 113 √113/7, ऑप्शन पहला। बोला वाला क्वेश्चन नंबर 12, बोला गया x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो ये हमें ये निकालना है। देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगा ना मैं, तो ये आ जाएगा x² + y² अपॉन xy। वैसे देखा जाए ना ये परफेक्ट स्क्वायर है और उसमें से 3 घटा रहे हैं हम, तो मैं ये भी कह सकता हूँ अगर 3 जोड़ने पर जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वही अपना आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, 38 बनेगा, ये भी नहीं। 22 3 25 और 97 300, यानी ये 2 ऑप्शन अपने पास फंस गए। देखो यहाँ पे सिंपली आप x² + y² निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है कि x बराबर a + b होता है और y बराबर a - b होता है, तो x² + y² क्या होता है ट्वाइस ऑफ a² + b², यानी a² करूंगा तो 6, b² करूंगा तो 4, 6 और 4 10, 10 का डबल 20 ही आ जाएगा। और x गुणा y भी हमें चाहिए तो निकाल लेते हैं, a + b × a - b लग जाएगा, तो 6 माइनस कितना आ जाएगा a² + b² आ जाएगा ना, तो 6 - 4 यानी ये आ जाएगा 2। हमें ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये 20/2 यानी 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 - 3 कितना आ जाएगा 97। नेक्स्ट सवाल है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE पैरेलल है BC के। ABC अपना एक ट्राइंगल हो गया,
DE पैरेलल है तो DE कुछ ऐसे होगा, DE BC के पैरेलल है, और 5 टाइम ऑफ AE बराबर 3 टाइम ऑफ EC है, यानी AE अपॉन EC का जो रेशियो है वो हो जाएगा 3/5। देखो AE अपने पास कितना है, ये 3 यूनिट है, EC अपने पास 5 यूनिट है। आपको पता है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि जब ये पैरेलल लाइन है तो ये थीटा तो ये थीटा, अगर ये अल्फा तो ये अल्फा, और ये एंगल है छोटे वाले और बड़े वाले में कॉमन हो जाएगा। अगर ये कॉमन हो गए तो ट्राइंगल ये छुटकू वाला और कंप्लीट हो गए सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गए तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है ये DB की, DB यानी ये वाली, ठीक है। देखो ये अगर 3:5 में है तो ये भी 3:5 में ही होगा क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है। हमें गिवन है AB बराबर 6.4, AB यानी ये पूरा गिवन है 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू 6.4 है, तो मैं कह सकता हूँ 8 64 यानी 0.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स में डाटा है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 0.8 आ गई। हमें DB चाहिए, DB DA था ना, यानी 5 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 0.8, 5 8 40 यानी 4.0 यूनिट इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 4.0 है ये। एक सवाल है 2a - b बराबर 3 है और ये बराबर 999 है, तो हमें वैल्यू चाहिए 4a² - b² की, ठीक है। देखो 4a² - b² है, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2a का होल स्क्वायर माइनस b², यानी एक तो आएगा 2a - b और एक आएगा 2a + b, ठीक है। मुझे 2a - b की वैल्यू तो पता है, यानी ये आएगा 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग आएगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो आंसर है ना वो 3 का मल्टीपल आएगा। और थोड़ा सा मैंने ऑप्शन पे नजर डाल ली थी जब सॉल्व कर रहा था उससे पहले ही, तो मैंने देखा कि यार 3 का मल्टीपल तो है ही नहीं यहाँ पे कोई ऑप्शन, एक ही ऑप्शन था, तो क्यों इसमें मेहनत करनी थी। और एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कम टाइम में करने के लिए इस तरह की चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट सवाल में हमसे बोला गया है, क्या बोल रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ डेथ दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग अप्रैल अक्रॉस ऑल द सिटीज। अप्रैल में जो होने वाली डेथ है उनका एवरेज निकालना है सारी सिटीज में, और अप्रैल में जो डेथ है वो ये येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी देखो यहाँ पे डाटा अगर आपको दिख रहा है तो ये लिखा है 860, मैं जोड़ रहा हूँ सबको और फिर डिवाइड कर लूंगा 4 से सिंपली। देखो 0 हो जाएगा ये, एक तो ये डाटा है, ठीक है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। 0 यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 0, 5 और 8 13 का 3, एक कैरी, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23 का 3, 2 कैरी, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा अपने पास 26, 26 और 1 27 का 7, फिर 2 कैरी, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, 2 और 1 3। इसको डिवाइड करना है 4 से, 4 नाम 36, फिर बचेंगे 1 13, 4 3 12, फिर 1 13, 4 3 12, यानी 933 पॉइंट समथिंग आएगा। 933 पॉइंट समथिंग के आसपास एक ही ऑप्शन था, 934। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये सेम क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल था। क्या बोला गया सवाल में, बोला गया कि एक लंबवृत्त बेलन है जिसकी रेडियस और ऊंचाई हमें गिवन है, इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr r+h, यही होता है। रख देते हैं पाई बराबर 22/7 यूज करने को बोला है, 22/7 इंटू रेडियस कितना था, रेडियस है अपने पास 21 और हाइट है अपने पास 5, तो ये हो जाएगा 21 और रेडियस और हाइट का सम 21 और 5 26। 7 से काटा, 7 से 3 टाइम, ठीक है, ये कितना आएगा, देखो 26 गुणा 22 पहले कर लेता हूँ क्योंकि 3 गुणा 2 फिर 6 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 26 दूनी 52, 5 असिल, और 26 दूनी 52 और 5 57। लास्ट में ऐसा नंबर रखो जिससे मल्टीप्लाई करना इजी रहे। 6 दूनी 12, 1 असिल, और देखो यहाँ तो ऐसे मेरे को समझ आ रहा था कि 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट 2 आएगा। अब आप बोलोगे कि 2 तो 3 में है, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ ना, ऑप्शन देखे मैंने, अगर ये 600 भी होता तो 6 का 6 गुणा 3600 होता, यानी 3600 से कम आंसर आएगा, ये नहीं हो सकता पहला, ठीक है, 3600 से कम आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन था, बाकी सॉल्व तो कर ही सकते हो आप। तो देखो ऑप्शंस ना इस तरीके से एग्जामिनर ने सेट किए हैं कि ज्यादा आपकी मेहनत नहीं करवाना चाह रहे, अगर आप इस चीज का यूज करोगे तो। सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 17, बोला गया कि ओ केंद्र वाले वृत्त में एक चाप ABC वृत्त के केंद्र पर एंगल सबटेंड कर रहा है कितने का, 138 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेते हैं कि यहाँ पे मान लो ये चाप हो गया, आर्क हो गया ABC, मान लो ABC 138 का बना रहा है तो कुछ ऐसा ही बनेगा, इसका सेंटर O हो गया। आगे क्या पूछा है, वैसे यार ये सवाल सेम ही तो सवाल पूछा गया था मेंस में, CGL मेंस 2024 में ये सेम सवाल तो पूछा गया था और सेम ही डाटा था, उसका 69 ही आंसर था। आप लोगों को अगर याद हो तो मेंस का सॉल्यूशन आपने देखा हो तो।
आगे क्या बोला गया है, द कॉर्ड ए बी इज प्रोड्यूस्ड, ए बी को आगे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉइंट पी तक, ठीक है। एंगल बताना है सी बी पी, सी बी पी, सेम डिट्टो सवाल पूछा था अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन देखा हो तो मेंस का, तो देखो प्री का ही सवाल उठा लिया। आपको पता है कि अगर मैं सरकार ये अपना आर्क ले लूँ ए बी सी, ये सेंटर पर अगर 138 बना रहा है तो सरकमफ्रेंस पे इसका आधा बनाएगा, यानी यहाँ 69 बनेगा, ठीक है। और आपको एक चीज भी पता होना चाहिए क्या, कि ये वाला जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये सेकेंड लाइन और इसके बीच में ये जो एंगल बनता है, ये अपोजिट सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उसके बराबर होता है। यानी अगर ये 69 है तो ये भी 69 ही होगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं एक और दूसरा तरीका बता देता हूं, क्या कि अगर ये एंगल अपना 69 है और ए बी सी इसको नाम दे दो, क्या दोगे नाम, डी दे दो। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के एंगल का सम होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आएगा, 180 माइनस 69। मैं इसको ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी बताऊंगा। इसको मैंने 180 माइनस 69 लिख दिया, और एपी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल जब मैं निकालूंगा तो 180 डिग्री में से माइनस करूंगा मैं क्या, 180 डिग्री माइनस 69, तब भी 69 ही आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड 2 हो गया। मेथड 1 मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। बोला गया है कि रमन फिक्स द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स 16% अबव द कॉस्ट प्राइस। रमन ने अपने सामान को 16% अधिक अंकित किया और 12% कम पर बेचता है। मैंने आपको बोला था कि मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो सक्सेसिव होता है वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। 16% बढ़ा रहा है, 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सॉल्व कर लो। 16 गुणा 12/100, 16 माइनस 12 4 आएगा, और 16 12 कितना हो जाएगा, 16 दाएंगे 160 और 16 दूनी 32 यानी 192/100 यानी 1.92। तो 0.08 तो 0.08 जोड़ूंगा तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद 2 और ज्यादा है, यानी आंसर विल बी 2.08%। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि कंपनी ने 10 लाख शेयर इश्यू किए हैं 5 पार्टनर्स के बीच में। जीवन ऑफर करता है 20,000 शेयर, किसको, मीरा को। तो मीरा के पास पूछ रहा है अभी कितने शेयर हैं। पहले मीरा के पास थे 45,000। 100% की वैल्यू अपने पास 10 लाख है, ठीक है। कितनी है, 10 लाख है। तो अगर मुझे 1% की वैल्यू निकालनी होगी, और 1% भी नहीं निकालते हैं ना, हमें बोल रहा है कि मेरा के पास 45% थे, तो 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5 लाख। 4.5 लाख तो इसके पास, मेरा के पास पहले ही थे, और इसको 20,000 और मिल गए, 20,000 और मिल गए, तो मैं कह सकता हूं अभी 4.5 और 20 4.7 लाख हो जाएंगे, यानी 4,70,000। सेम क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है यहाँ पे। नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी डी इन 2022। कंपनी डी में हमें निकालना है। ये डाटा किसका गिवन है, टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज इन 4 डिफरेंट कंपनीज। देखो नंबर ऑफ जोन 25 थे, और ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर जोन, ये एवरेज गिवन है। यानी अगर डी में मुझे टोटल एम्प्लॉय निकालने होंगे तो कितने होंगे, एवरेज है 450, और जोन कितने, पर जोन का एवरेज 450 और जोन 25 थे, यानी टोटल इतने एम्प्लॉय थे कंपनी डी में। ये तो टोटल आ गया। हमसे पूछ रहा है किसका, मेल का। अब मेल का अगर निकालूंगा तो आपको पता है कि डी में 5:4 में मेल और फीमेल है, यानी ये 9 यूनिट की वैल्यू है। और मुझे चाहिए किसकी, मेल की। मेल कितना है अपने पास यहाँ पे, 5 यूनिट, 5 की वैल्यू चाहिए। 9 पंजे 45, 25 पंजे 125, यानी आ जाएगा 1250, और 1250 हमें 5 की वैल्यू चाहिए, 5 से और मल्टीप्लाई कर दो। 12 पंजे 60 यानी 6,000, और 50 पंजे 250, तो 6,000 और 250 6,250। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। बोला गया एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी, बी पर राइट एंगल है, ठीक है, और tan c √3 दे दिया। अब देखो अगर tan c √3 है तो मैं कह सकता हूँ c अपने पास 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने देखा कि साइन स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर सी दोनों एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी सिंपली ये साइन स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। और साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। बोला है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन है, 21,420 हो जाएगा। अगर रेट 9.5% है तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना आएगा, 9.5 का डबल 19%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 119%। 119% गिवन है 21,420, और हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल।
तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। 17 से 119 और 17 एकम 17 बचेंगे 4, 44 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 10 बचेंगे 102 हो जाएगा, 17 6 की 102, 7 से वापस काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 14 नहीं 7 से काट रहे हैं ना, 7 एकम 7 बचेंगे 5, 7 8 56, 18 से 126 यानी एक यूनिट की वैल्यू 180 आ जाएगी। हमसे 100% की वैल्यू पूछी तो 180 के पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगे यानी 18,000 आंसर हो जाएगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 174 है तो छोटी संख्या क्या है? देखो दो इवन कंसेक्यूटिव नंबर हैं, मान लो एक नंबर ए है तो अगला जो इवन नंबर है वो क्या होगा? दो ज्यादा यानी ए प्लस 2, इनका सम गिवन है हमें 174, तो यहाँ से ए निकाल सकता हूं मैं, 2 माइनस करूंगा तो 172, 172 का आधा मुझे करना है तो 86 हो जाएगा। पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या मैंने ए मानी थी तो 86 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है चोर पुलिस का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस एक कार को देखकर एक चोर निश्चित साल से अपनी बाइक भगाता है। यानी कहानी ऐसी है, यहाँ पे पुलिस भैया है और यहाँ पे थीप है, इन दोनों के बीच की दूरी 250 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि पुलिस की गाड़ी इसका पीछा करती है, यदि चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर भागता है, यानी मान लो इस पॉइंट पर चोर को दबोच लिया गया तो पकड़े जाने से पहले यानी चोर को यहाँ पे देखा गया और इस पॉइंट से इसने भागना शुरू किया, मतलब चोर यहां से यहां तक भागा 1.5 किलोमीटर। बोला गया कि पुलिस की जो कार की चाल है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, यानी पुलिस की जो गाड़ी है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो चोर की बाइक की स्पीड क्या होगी? आपको पता है कई तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम तो सेम ही मिला है ना दोनों को, इस पॉइंट से चोर ने भागना शुरू किया और यहाँ से पुलिस ने भागना शुरू किया, यानी टाइम तो कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि ये इनका रेशियो सेम होगा। अब हमें डिस्टेंस का तो पता है ना, पुलिस और थीप की अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो निकालूं तो आपको पता है पुलिस कितनी चलेगी 1.5 किलोमीटर प्लस 250 मीटर यानी 1750 मीटर, और चोर कितना चला 1500 मीटर। ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो आ गया, जो कि स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा 15 दाएं 150 और 15 से कितना टाइम कट जाएगा, 15 से नहीं कटेगा सॉरी 25 से कट जाएगा, 25 से 150 और 25 से 175, 7:6 इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। पुलिस की स्पीड 7 थी, 7 की वैल्यू सवाल में 70 गिवन है, यानी मैं कह सकता हूँ 10 टाइम है, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू 10 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। बाकी दूसरा तरीका क्या था, सिंपली यहाँ पे हमें पता था कि चोर भाग रहा है, सॉरी पुलिस 70 की स्पीड से जा रहा है और 1750 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो टाइम निकाल लो। अब जब टाइम निकल जाएगा तो उतने ही टाइम के चोर के निकाल लेंगे कि 1.5 किलोमीटर चल रहा है, वो भी एक तरीका था, लेकिन ये ज्यादा सही है। कैसे भी कर सकते हो, जब जिस टाइम जो तरीका दिमाग में आ रहा है ना वो लगा दो। सवाल है, लास्ट सवाल है शिफ्ट का। बोला कि सुरेश के खर्च यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 3:1 गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनकम 4 हो जाएगी, क्योंकि इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बोल रहा है कि उसकी इनकम 25% बढ़ गई, सेविंग 20% इंक्रीज हो गई, तो एक्सपेंडिचर पर कितना इंक्रीज होगा? मैंने हमेशा बोला है बड़े हुए डेटा पर काम करना है। 25% इनकम बढ़ी, 25% हो जाएगा 1/4, 4 का 1/4 यानी 1 यूनिट बढ़ा। 20% उसका क्या बढ़ा है सेविंग, 20% कितना होता है 1/5। पहले इनकम कितनी थी, सेविंग कितनी थी 1 का 1/5 बढ़ा है, यानी मैं कह सकता हूँ 0.2 बढ़ा है। एक का 20% क्या हो जाएगा 0.2 ही हो जाएगा डायरेक्ट। अब टोटल 1 यूनिट बढ़ा था तो मैं कह सकता हूँ फिर 0.8 एक्सपेंडिचर को बढ़ना पड़ेगा। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में कितना बढ़ा है, 0.8 बढ़ा है किस पर 3 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये 80/3 आ जाएगा, तो 26 3 78 और बचेगा फिर 2, यानी 26 सही 2/3% इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो पूरे 25 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो के। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसा ही पेपर मेंस में आया था। एसएससी में ना कुछ नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कर लेते हो ना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 90% से ज्यादा मार्क्स आप ले आओगे। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी लोग इधर उधर के फालतू के सवाल करते रहते हैं और काम की चीजों को करते नहीं है। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।